प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम चालू करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें देखेंगे सामान्य परिचय में जो है अधिकतर एग्जामों में देखेंगे कि 102 क्वेश्चन या 204 क्वेश्चन मतलब कि आता है, मतलब कि भूगोल में। तो इसके लिए मतलब कि हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि भारत का सामान्य परिचय क्या है। तो सामान्य परिचय में देखते हैं कि भारत के सामान्य परिचय में पहले देखते हैं कि मतलब कि उसकी अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसके बाद देशांतरी विस्तार क्या है, ये भी पूछा जाता है। उसका क्षेत्रफल कितना होता है, या क्षेत्रफल हो गया, और मतलब कि जो हो गए कौन से देश की सीमाएँ, मतलब कि किसकी कौन कौन देश को आस-पास कर रहा है भारत, मतलब कि तो इन सब से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखा जाता है कि मतलब कि भारत का सामान्य परिचय में तो सबसे पहले देखते हैं इसका अक्षांश देखते हैं। तो देखिए अक्षांश, तो पहले एक मैप हम बना लेते हैं। तो मैप बना लिया जाता है। तो मैप में देखते हैं कि एक छोटा सा मैप बना लीजिए। ये ये ऐसे करके आप लोग, मैप बनाना बहुत आसान है, आप लोग भी सीख जाएंगे। ऐसे करिए, ऐसे लेके आइए, मिला दीजिए। ये आपका हो गया, भारत हो गया। तो इसके बाद देखते हैं कि अक्षांश हम देखते हैं। पहले पहले आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, अक्षांश। अक्षांश, तो देखते हैं अक्षांश में देखते हैं कि अक्षांश कहते किसे हैं। देखिए जो पृथ्वी है आपकी, देखते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो ये रेखा खींची जाती है, इधर देखेंगे पश्चिम से पूर्व। ये देखिए ये दिशा कौन सी है, ये पश्चिम है, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। तो देखते हैं इसके बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है, मतलब कि इसी रेखा को क्या कहते हैं आप लोग देखेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं। जीरो अंश अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो अक्षांश, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है, जीरो अक्षांश या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो देखिए ये जो भारत है, देखेंगे इसी प्रकार से ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से देखेंगे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 23.5 अंश। 23 सही 1/2 अंश। ये क्या है, उत्तरी। और इसी को कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कर्क रेखा। क्या कहा जाएगा प्यारे मित्रों, कर्क रेखा। और इसी ऐसे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो यहाँ पर खींचा गया है, आप लोग देखेंगे ये है आपका मकर रेखा। यहाँ पर पहले लिख दीजिए 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी। इसी को कहा जाएगा मकर रेखा। क्या कहा जाएगा, मकर रेखा कहा जाएगा। तो देखते हैं कि इसी प्रकार से ऐसे जो रेखाएं खींची गई, इसी प्रकार से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा तो 90 अंश। और इधर भी ऐसे दक्षिण में भी ऐसे तय किया जाएगा, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका देखेंगे, तो ये भी आ जाएगा क्या, 90 अंश। तो देखेंगे 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी, दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों मिल जाएगा 180, और प्लस एक ये जीरो अंश वाला टोटल, मतलब कि अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखेंगे 181 हो जाएंगे कुल अक्षांश रेखा पूछा जाए तो कितना हो जाएगी संख्या, 181 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं भारत में जो अक्षांश की बात हो रही है, तो भारत में अक्षांश के बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे कि इधर देखेंगे 8 अंश 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट, ये है आपका उत्तरी। और इधर देख लेते हैं 37 अंश 6 मिनट, ये भी क्या है, उत्तरी है। क्या है प्यारे मित्रों, ये भी उत्तरी है।
और ये अक्षांश की बात हो गई। और इधर देख लीजिए है अंडमान निकोबार, ऐसे करके है बना हुआ है, ये छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर, ऐसे देखेंगे तो ये है आपका। और नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, ऐसा बोर्ड के नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका है, यहाँ पर 6 अंश है और 4 मिनट करके है, ये भी क्या है, उत्तरी है। तो देखेंगे अक्षांश जो है, इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये आपका हो जाएगा, पहले देखेंगे ये जलीय वाला देख लेते हैं, जलीय देखते लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो जलीय में क्या हो जाएगा आपका, देखते रहिए आप लोग, ये हो जाएगा आपका जलीय में 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका जलीय विस्तार में देखेंगे, जलीय में हो जाएगा ये। अब इसके बाद स्थलीय अगर देख लेते हैं, स्थलीय में देखेंगे तो स्थलीय में ये हो जाएगा आपका, देखिए ये स्थलीय है ना, यहाँ से ये आपका जलीय है, तो स्थलीय में देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख लीजिए। इसी में समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ये चीज हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं देशांतरी विस्तार। अगर देख लेते हैं, अगर पूछा जाए भारत की जो है स्थिति, अगर पूछ लिया जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अगर देखिए अगर अक्षांश के दृष्टि से देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश के दृष्टि से देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में प्यारे मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में। तो देखिए अक्षांश के दृष्टि से देखा जाए, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है, देखिए एक बार थोड़ा मैप में आप लोग देख लीजिए, देखिए ये आपका है, इसको मिटा दीजिए, देखिए ये आपका है, देखिए इसको पृथ्वी के 2 भाग में जो है, एक नीचे देखिए इस प्रकार से कोई रेखा नहीं खींची गई, लेकिन एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है कि ना कि कोई रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखते हैं कि तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, हमारा भारत तो यहीं पर स्थित है, हमारा भारत यहीं पर तो स्थित है। जब इस स्थान पर स्थित है तो इस बार को देखेंगे ये कौन सा दिशा है, ये पर का ऊपर उत्तरी हो जाएगा, तो किस गोलार्ध में स्थित है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी उत्तरी लिख रहे हैं, यहाँ पर भी उत्तरी लिखते हैं, और यहाँ पर तो ये तो उत्तर है ही, इसीलिए हम, क्योंकि हमारा भारत पूर्व रूप से कुछ गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये चीज हो गया, ये अक्षांश के बारे में हो गया। अब देखते हैं देशांतर के बारे में, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इसके साथ ले लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है ना, इसके बाद हम मतलब कि आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद देशांतर देखते हैं। देशांतर देख लेते हैं, देशांतर
देशांतर देखते हैं। तो देशांतर में देखते हैं, तो पहले मैप में समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले इसमें समझ लेते हैं, मैप में देखेंगे। देखिए ये चीज आपका पृथ्वी, इस पर देखिए ऐसे एक रेखा खींची गई है, ठीक है। तो कहते हैं ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, या आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इधर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा को, उसी को कहते हैं देशांतर रेखा। या दो ध्रुवों को, यानी कि दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है देशांतर रेखा। तो यहाँ पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इसी को कहा जाता है आपका देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ग्लोब में आप लोग देखेंगे इसी प्रकार से बना हुआ है, इसी प्रकार से। और एक कौन सा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये आपका कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर की संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। टोटल अगर देशांतरों की संख्या पूछा जाए कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारत में, तो देशांतर में देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई ना कोई बिंदु। तो यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका है 68°7'। और ये कौन सी दिशा हो जाएगा, ये भी है आपका पूर्वी। कौन हो जाएगा, देखिए भारत यहीं पर इसी गोलार्ध में, तो इसी तरह पूर्व दिशा में, तो यहाँ पर पूर्वी हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं ये भी क्या हो जाएगा आपका 97°25', 97°25'। ये भी क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर लिख लीजिए, देशांतर। और यहाँ पर भी लिख लीजिए पूर्वी देशांतर, देशांतर। ये भी पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर लिख लिया जाता है देशांतर में। तो देखते हैं कि 68°7' पूर्वी देशांतर, देशांतर से लेकर 97°25' पूर्वी देशांतर, देशांतर, देशांतर तक। ये आपका क्या है, ये देशांतरी विस्तार है। समझ में आ गया, पूर्वी देशांतर तक, यानी कि 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25' पूर्वी देशांतर तक। ये आपका अक्षांश देशांतर। अब देखते हैं कि अक्ष देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देखिए एक समझ लीजिए, अगर पूछा जाए आपका क्वेश्चन अक्षांश एवं देशांतर, एवं देशांतर की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश एवं देशांतर की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत की स्थिति कौन सी गोलार्ध में है, तो देखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी। अगर पूछा जाए, देखिए अक्षांश की दृष्टि से अगर पूछा जाए भारत की स्थिति किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर सिर्फ अक्षांश की दृष्टि से पूछा जाए, अगर वहीं पर पूछा जाए देशांतर की दृष्टि से,
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अक्षांश एवं देशांतर की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी। तो देख लिए इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे है, तो इस प्रकार से भी ऐसे रेखा होगा, तो इस प्रकार से देखिए ऐसे होगा, तो भारत की स्थिति तो यहीं पर है। तो देख लीजिए ये भी दिशा है, तो इधर देखेंगे ये कौन सी दिशा है? ये तो आपका यही तो उत्तरी होगी, ये उत्तर है दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये कौन सी दिशा होगा? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा ना। तो भारत देखिए अक्षांश एवं देशांतर की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।